गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहला का मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस समय एक नो कॉन्टेक्ट जोन में, नो मैटर्स आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है, किसी भी कंडीशन में, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आई नेवर प्रमोट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो मैं तो बोलूँ कोई आप किसी भी अगर कंडीशन में है जहां पर आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट कंडीशन है, जहां पे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहे हैं, जहां पे आपके पार्टनर आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, किसी के नेगेटिव मैनिपुलेशन में आकर, वॉट एवर कंडीशन इज, तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या वो आपके बारे में सोचते भी हैं या वो आपको भुला चुके हैं। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा अगर आपको ऐसी रोज रीडिंग चाहिए तो प्लीज डू फॉलो माई चैनल। जितना हो सके शेयर करो, किसी जरूरतमंद तक क्या होता रीडिंग पहुंच जाइए। और हाँ, ध्यान रखिएगा 14 जुलाई का आपका न्यू मून है, अमावस है, जिसमें कि मैं नॉर्मली रिचुअल्स करता हूँ। यस, उस रिचुअल्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। लास्ट जो रिचुअल करता मैंने फुल मून का, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। आप मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे रिव्यूज आए हुए हैं जिनमें आने वाले 5 to 6 डेज के अंदर, उसके बाद जो फुल मून के बाद जो 5 to 6 डेज हुए थे, तो उसमें भी उनके पार्टनर्स का कॉल या मैसेज आ गया, ये कैसे भी करके उनकी कम्युनिकेशन हो गया। अगर किसी ने कम्युनिकेशन रिचुअल्स कराया था, तो अगर आप कोई अपना रिचुअल कराना चाहते हैं, रिचुअल में किस किस चीज के लिए करता हूँ, आप अगर किसी नो कॉन्टेक्ट कंडीशन में उसको सही करने के लिए, किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा उसके लिए, थर्ड पार्टी रिमूवल होता है, आपकी हेल्थ के लिए होता है, आपके फाइनेंस के लिए होता है, आपस में बाइंडिंग रिचुअल करा जाता है, ऑब्सेशन रिचुअल करा जाता है। अगर आप कोई भी रिचुअल कराना चाहते हैं, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम है वो कोऑर्डिनेट करेगी। आपको बुकिंग करानी है, ये सब बुकिंग कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है, ठीक है। वो आपके पार्टनर के नाम और डेट ऑफ बर्थ से किया जाता है, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसकी फोटो से भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको बुकिंग करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली आप मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स से पहले कि क्या चल रहा है इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में, उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है और इस रिश्ते का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ। 7 of Cups, King of Swords, 4 of Pentacles, टेम्परेंस आया है। तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बात करने की इच्छा, नहीं तो कहने के बहुत जल्द कॉल उनका आ सकता है। किंग ऑफ वैंड्स, एक ईगो वाले पैटर्न में शुरू से रहा है ये, और साथ में अगर वैंड्स है तो वैंड्स क्लियरली इमोशंस को शो करता है। मैं बोलूंगा कि हाँ, एक मन में इमोशंस है, प्यार है, अभी प्यार खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है, रोक रखा है अपने आप को, लेकिन बोलूंगा कि एक होता है ना डे बाय डे ऑब्सेशन क्रिएट होना, वो ऑब्सेशन के देने क्रिएट हो रहा है। एस ऑफ वैंड्स, ईश्वरी कृपा, लेकिन इस रिश्ते में हमेशा बन के रही है, जहां पे आपके रिश्ते में एक बार नहीं कई बार अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन रिश्ता हमेशा रिकनसाइल हो गया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। ये कार्ड क्लियरली क्या दिखाता है, किसी ने, मैं बोलूंगा कि इसका ब्रेन वॉश कर रखा है। ये इंसान किसी के इस समय नेगेटिव मैनिपुलेशन में है। और हाँ, ये इंसान कहते हैं ना फ्रीडम लवर, जहां पर इसको ना बंद के रहना पसंद नहीं आता। अगर आप इसको अपने प्यार की कॉर्ड में या कमिटमेंट की कॉर्ड में बांध के रखने की कोशिश करोगे, बंधेगा नहीं। आपको थोड़ा सी फ्रीडम देनी होगी। जहां पे अगर ये कहीं बिजी होता है तो आप उससे बात करते हो, किससे बात करते हो, उसको वो चीज समझ नहीं आती। वो उस चक्कर में कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा और नेगेटिव में ले लेता है। ये चीज दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ सोलमेट जर्नी, जहां पे एक बैलेंस बन के रहेगा इस रिश्ते में आने वाले कुछ समय में, जहां पे आपका रिश्ता एक लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता है। ये साथ में फूल की एनर्जी निकली है, एक नई शुरुआत कहने की यहाँ पे क्लियरली होती दिखाई दे रही है, ठीक है। और साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स भी हैं, ओके। साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी निकला है। अगर आपके पार्टनर ने किसी के बहकावे में आकर आपको कहीं बीच रास्ते में छोड़ा था, कहने के उनको उसी इंसान से बहुत बड़ा धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर उसको रियलाइज होगा कि मैं उसने सबसे बड़ी भूल करी आपको छोड़कर। जस्टिस आपको मिलेगा, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे ईश्वर द्वारा को रास्ता खुलेगा। साथ में कार्ड अगेन निकला है एस ऑफ कप्स, ओके। एट द बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लियरली क्या दिखाती है कि आपके पार्टनर की बात करूं मैं, ये चीज क्लियरली दिखाई देती है कि हाँ, आपके पार्टनर इस समय अपनी लाइफ में खुश नहीं है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन इनकी लाइफ में चल रहे हैं, जहां पे अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुश है, आपको देखिए मूव ऑन हो चुका है, वुड से बिग नो। सबसे पहले जो कार्ड निकले थे वहां पे 7 ऑफ कप्स का, पहले मैं राशि बता दूं, यहाँ पे सनशाइन देख लूं यहाँ पे, ओके।
धनु राशि है, मेष राशि है, सिंह राशि है, ओके, वृश्चिक राशि। और ध्यान रखिएगा इसमें जो नंबर मेन है आपका 10, आपका 8, आपका नंबर 1, ओके, नंबर 15 रहेगा, नंबर 28 रहेगा। ये कुछ प्रोमिनेंट नंबर है जो मैंने आपको बताए हैं। वैसे ये जो पूरी रीडिंग है ऑल सनशाइन के लिए रहेगी, सभी डेट ऑफ बर्थ के लिए रहेगी। और जो मंथ की बात करूंगा, मुझे मंथ आपका नवंबर का दिखाई दे रहा है, जनवरी हो सकता है, और आपका मई हो सकता है। इन 3 मंथ में कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कुछ मेजर अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जहां पर मैं बोलूंगा कि हो सकता है आपका ब्रेकअप वाला जोन चालू हुआ हो। कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं कार्ड्स में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली क्या दिखाता है। यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है कि हाँ, इस समय आपके पार्टनर ना, जो पहले भी कुछ दिमाग से निकाल चुके थे ना आपको कि मुझे जाना ही नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, जहां पे आपको मुंह पे खुद बोल कर गया था, किसी के भले किसी के बहकावे में हो। लेकिन इस समय देखा जाए आपके पार्टनर खुद बहुत कंफ्यूज हैं कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अब खुद आएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस रिश्ते में क्या हुआ है कि रिश्ते को आपने जाकर खुद रिकंसाइल करा है, अपनी भले सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाया, लेकिन आपने खुद रिकंसाइल करा है। लेकिन इस समय देखा जाए आपके पार्टनर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं इनके माइंड में भी। कहते हैं ना, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई, जहां पे दिल तो बहुत ज्यादा कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन दिमाग कहीं को रोक रहा है। क्योंकि साथ में कार्ड जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का निकला था ना, ये अपना में एक नेगेटिव फॉर्मेशन को दिखाता है, जहां पे बहुत ज्यादा ईगो है। क्योंकि जानते हैं ये इंसान शुरू से एक अटेंशन सीकर रहा है, जहां पे इसने हमेशा अटेंशन पानी सीखी है, अटेंशन देना नहीं सीखा। जहां पे हमेशा ईगो में रहना, एटीट्यूड में रहना, हमेशा अपनी बातों को ऊपर रखना, और किसी के जानते ये इंसान थोड़ा कान का बहुत कच्चा है। मान के चलो कोई बात अगर आप इसे बोल रहे हैं, तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर वही चीज कोई अननोन पर्सन इसे बोल देगा ना, तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले, गलत कर रहा है, उसकी हाँ में हाँ कर देगा। और जब आप उसे वो चीज समझाने की कोशिश करो, मैंने भी जैसे बोला था, क्या जानते क्या बोलेगा डायरेक्ट, वो मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मतलब कि अगर इसका पलड़ा, इसकी साइड अगर आपके सामने थोड़ी डाउन जा रही होगी ना, तुरंत अपना एटीट्यूड दिखा देगा, अपने आप को नीचे नहीं होने देगा। लेकिन साथ में कार्ड जो निकला था 4 ऑफ कप्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड के दिखाता है, ये डिटैचमेंट पीरियड में जानते हैं इसको भी वो फीलिंग आ रही है। फीलिंग कहने का क्या फीलिंग मतलब क्या होता है कि आपको लेके मिसिंग एनर्जीज आना, आपकी एब्सेंस को फील करना, मन में बहुत सारी बातें आने कि यार ये क्यों नहीं आ रही है, इसने मुझे ऐसा करता है, अपनी अकड़ में बैठी है, अपने आप क्यों नहीं आ सकती, गलती इसकी भी तो है, गलती सारी मेरी तोड़ना है। मतलब कि यहाँ पे अपना को ब्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपको भी ब्लेम किया जा रहा है कि गलती तेरी भी, तो तू क्यों नहीं आई है मेरे पास, तू भी जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसके मन में एक ब्लेम, तो इसको पता है गलती इसकी है, लेकिन देखा जाए मन ही मन में ब्लेम आपको भी करना कि ये क्यों नहीं आ रही है, इसने मुझे ऐसे बोला था, अगर मैंने बोला चल माना, तो इसने मुझे ऐसे बोला है, इसने तो गलत शब्द बोले मुझे। मतलब कि वहां पे एक रूट क्या थी, मतलब कि शुरुआत किसने करी थी वो नहीं देखेगा, लेकिन तुमने अपने सेल्फ डिफेंस में अगर कुछ शब्द बोल दिए, वो शब्द पकड़ लिए इसमें कि तुमने ऐसे क्यों करा। तो मतलब कि उसने वहां पे अपनी गलतियां नहीं देखी, उसने क्यों ये आपके मुझसे शब्द क्यों निकले वो गलती नहीं देखी, लेकिन उसके मन में आ गई तुमने बोला क्यों। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर भी मतलब कि अंदर कन्फेशन है, गलती हुई है, लेकिन वहां बातों में भी अपने आप को ऊपर दिखाना और आपको नीचा करना कि इसकी गलती ये आएगी अपने आप, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये रोज मन में ये बात सोचता है, लेकिन तुम आ नहीं रहे हो, तुमने इससे कम्युनिकेशन बंद कर दिया, और यही चीज कहने की इसको इंटरनली तोड़ रही है। साथ में कार्ड निकले टेम्परेंस। ये कार्ड वैसे पेशेंस का होता है, जहां पे पेशेंस रखे हुए जैसे आपने रखा वैसे ये भी पेशेंस रखे बैठा हुआ है। लेकिन ये कार्ड कॉलिंग का भी होता है, कहीं ना कहीं नॉट ए बिग डील। ये कार्ड बहुत जल्दी कार्ड विद इन ए वीक और विद इन 10 डेज और 15 डेज आई वुड से यस, इसका कोई ना कोई कॉल बहुत जल्दी आ सकता है आपके इसमें। मैंने आज की जो सुबह की रील है उसमें मैंने कुछ एक मंत्रा बोला है और साथ में एक रेमेडी बोली है। अगर कोई किसी की वजह से आपका रिश्ता बार बार खराब हो तो उस मंत्रा को, उस रेमेडी को जरूर कीजिएगा, रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। और हाँ, लेकिन हाँ, ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, उनका कॉल है मैसेज कहने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे उसके मन में बहुत फीलिंग्स है, लेकिन अपने आप को उसने ऐसा सप्रेस कर रखा है क्योंकि शुरू से इसने अपना गर्दन ना ऊपर उठा के जिए। अब तो यहाँ पे कार्ड क्या निकला, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। किंग मतलब क्या होता है, राजा, जहां पे राजा हमेशा अपनी बात ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रजा के लिए हमेशा मन में एक इमोशंस होते हैं, कुछ भी अगर होता है ना उसके मन में डाउट एकदम हो जाता है, दर्द उसके मन में भी आता है कि यार नहीं इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे अपना ही है। सेम पैटर्न इसका है, इसकी अपर लेयर तो बहुत स्ट्रांग है, जहां पे बहुत एरोगेंस नेचर दिखाना, बहुत एटीट्यूड दिखाना, वो चीज रहती है, लेकिन इंटरनली इमोशंस आपके लिए वही बराबर जो इमोशंस आपके अंदर हैं, वो कभी शो नहीं कर। उसको जानते क्या लगता है कि अगर मैंने इसके सामने, अगर मैं इसके सामने जाके झुक गया, हमेशा ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हमेशा मुझे जाके झुकना पड़ेगा। मतलब कि
100 में से 90 बार आप झुके हो तब उसके मन में नहीं आया। अगर आप एक बार अगर इसको झुकना पड़ सकता है तो उसके मन में डाउट आ रहा है कि अगर मैं एक बार झुक गया इसके सामने, ऐसा ना हो जाए कि मैं इसकी नजरों में गिर जाऊं। हमेशा ऐसा ना, हमेशा ये आगे से ऐसा ना करे कि हाँ भाई तू अपना पाया है इस बार भी, तो अगली बार भी अपने आप ही आएगा। तो कहीं ना कहीं इसको वो है कि अपने आप को दबने का डर, कहीं तुम इसको आगे दबाओ ना, इमोशंस में ना दबाओ। वो कहते हैं कि नहीं अभी मैं थोड़ा और वेट करता हूँ, देखते हैं अपने आप आती है, नहीं आती फिर जाना ही पड़ेगा। वो इस पैटर्न पे बैठा है, थोड़ा इंतजार में है कि नहीं आती तो अपना, नहीं आती तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो कहीं वो चीज है, लेकिन हाँ इमोशंस बराबर है। आपको फिर बोल रहा हूँ जिस पैटर्न पे आप इस समय चल रहे हो ना, सेम पैटर्न में चलते रहो। साथ में कार्ड निकला आपका स्ट्रेंथ का, साथ में कार्ड निकला एस ऑफ वैंड्स। स्ट्रेंथ का कार्ड क्या दिखाता है? अपने आप को एक कहते हैं ना, अपने आप को रोक रखा है, मन में इमोशंस हैं, प्यार है, मन में इच्छा बहुत है आपके पास जाने के लिए, कि उसने अपने आप को कहने की अपनी स्ट्रेंथ को ही और मजबूत करके नहीं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे अभी उसके लिए कुछ सोचना नहीं, मतलब कि मैं उसके बारे में ना सोचूंगा ना उसे स्टॉक करूं। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर चाह कर भी ना अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में से लिखा पड़ा है, जहां पे इसका फोकस अपने काम पे नहीं लग पा रहा है, जहां पे हमेशा फोकस इसका जा रहा है कि नहीं यार, कहीं उसको मन में इनसिक्योरिटी भी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं अगर मैं लेट हो जाऊं कोई और उसकी लाइफ में आ जाए कहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहां पे आपने इसको बिल्कुल भी वैल्यू देना बंद कर दिया, जो आपने कभी नहीं करा, वो चीज के मन में इनसिक्योरिटी भी लेकर आ रही है। लेकिन साथ में कार्ड एस ऑफ वैंड्स का निकला, ये कार्ड क्या दिखाता है? देखो आपके रिश्ते में पहले भी अप्स एंड डाउन कई बार आए हैं, लड़ाई झगड़े पहले भी हुए हैं, लंबे लंबे पॉज पहले भी हैं, लेकिन ईश्वर की ब्लेसिंग हमेशा रही है। ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। ना तो तुम अपनी लाइफ में किसी और को लेके आ पाओगे, ना ही वो अपनी लाइफ में किसी और को लेके आए। और इवन मैं तो बोलूं उल्टा, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके मन में आपको लेके इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, यार कहीं ये ना चली जाए। क्योंकि देखो क्या सिंपल सी बात है, आपने भले अपना बहुत हल्का आंक रखा है इस रिश्ते में, लेकिन आपकी वैल्यू इसकी नजर में बहुत है। वो अलग बात है, इसने कभी आपको वो वैल्यू दिखाई नहीं है आपकी, नहीं रह पाएगा आपके बगैर। 10 बार गया है, 10 की तरफ वापिस आया है। वो जानते क्यों? क्योंकि वो वापिस उसके पास वापिस क्यों चला गया? क्योंकि आपने उसको पहले से हमेशा ज्यादा प्यार दिया है। उसको प्यार इतना नहीं चाहिए, आप समझो, आप उसको भरपूर प्यार जो दे रहे थे ना भर के, अरे बस कभी कभार अपने ईगो को सामने रखो ना, आई डोंट केयर, कल ज्यादा आज जा, मुझे नहीं मतलब तेरे से। कभी कभार बात करनी बंद करो अपने आप से। अब देखो जब आपका रिश्ता भी कुछ सही चल रहा होता है ना, तभी बीच में झटका देता है ये नहीं देता, और बिना बताए झटका देगा ये। और आप इसे हमेशा बोल के जाते हो, तू ऐसे करेगा तो मैं ऐसे कर दूंगी, तू ऐसे करेगा तो मैं चली जाऊंगी, मुझे रिश्ते में नहीं रहना। अरे नहीं रहना तो मत रहो ना यार, तुम बता के क्यों जा रहे हो? अपनी बॉडी लैंग्वेज और डिटैचमेंट, अपना डिटैचमेंट दिखा दो ना। वो फोन करे फोन मत उठाओ, मैसेज करे मैसेज सीन करके रिप्लाई मत करो। ये होता है बिना बोले झटका देना, जो आपको ये हमेशा देता है, वैसा करो ना। साथ में कार्ड क्या निकला है? 8 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में 2 ऑफ कप्स। देखो ये दोनों ही अपोजिट कार्ड निकले हैं। 2 ऑफ कप्स दिखाता है अपने आपको किसी के बगैर रहना मुश्किल हो जाना, किसी को बेशुमार तरीके से मिस करना, किसी की एब्सेंस को बहुत ज्यादा फील करना, कि किसी ऐसे कि जैसे कहते हैं ना एक तरीके से, जैसे कि किसी को कहते हैं ना एक तरीके से लेके चलो जहां पे बंदा रह ही ना पाए उसके बगैर, वो चीज दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे अगला कार्ड जो यहाँ पे क्या निकला है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है? अपने आप में कहते हैं ना अपने दिल और दिमाग की लड़ाई करना, जहां पे मन में प्यार तो बहुत है, ऑब्सेशन बहुत है, लेकिन दिमाग उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जिसे कहते हैं ना एक तरीके से लेके चलो कि किसी ने उसके दिमाग को बांध देना, कोई इसके यार दोस्त से कोई उसको ऐसे बोल रहा है अपने छोड़ना, अपने आप आएगी, पहले भी अपने आप आई थी, इस बार भी अपने आप आएगी, तू मत जा, तू अपने ईगो को डाउन कर रहा है, अगर तो एक बार झुक गया तो हमेशा झुकता रहेगा। तो ऐसे ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं, लेकिन ज्ञान तो बांट देते हैं, लेकिन बाद में जब मिसिंग एनर्जीज आती है ना, वो किसे बोलेगा? वही मिसिंग एनर्जीज कहीं को आप दोनों को फिर से कॉर्ड में बांधेगी। साथ में कार्ड क्या निकला है यहाँ पे? फूल की एनर्जी। एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे अगर आपको लगा है कि रिश्ता टूट गया, आई वुड से नो, रिश्ता टूटा नहीं है, रिश्ता दोबारा रिकंसाइल होगा अभी है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर मैं बोलूं कि इस समय फोकस इसका अपने काम के ऊपर भी नहीं है, जहां पे फाइनेंशियल भी काफी अप्स एंड डाउन से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे इसका फोकस नहीं लग पा रहा है काम पर। और साथ में कार्ड निकला यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। जिसके भी बहकावे में आया था ना, या तो उसकी कोई रियलिटीज के सामने आई है जहां पर उसको दिखाई देगा कोई है जो हम दोनों को अलग कर रहा है, जिस चक्कर में मैंने इसको बहुत कुछ बोल दिया जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कहीं ना कहीं वही लोग पीठ पीछे छुरा डाल रहे हैं, उसको वही चीज दिखाई दे रही है, कुछ लोगों की रियलिटी दिखाई दी है, जिसकी वजह से कहीं इसको रियलाइज हुआ है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। और साथ में जस्टिस का कार्ड क्या है? जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया था ना, वही तुम्हें जस्टिस देगा। इस रिश्ते में जस्टिस आपको मिलेगा और रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला है 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल गया है। जिसकी रीडिंग में 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल रहा है ना, ये अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और आपकी रीडिंग में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो मान के चलो रिश्ता रिकंसाइल होना है, ये निश्चित है। और साथ में कार्ड निकला एस ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में एस ऑफ कप्स।
एस ऑफ पेंटिकल से काट के दिखाता है आने वाले एक हफ्ते से लेके 1 महीने के बीच में आप दोनों के बीच में कोई ना कोई रास्ता ऐसा खुलेगा जहां पर आपका रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, जहां पे एक नई शुरुआत होगी, नई बिगिनिंग होगी वहां से, जहां पे रिश्ते में एक वही ताजगी, वही एक प्यार, वही एक ऑब्सेशन आएगा, जहां पे आपके पार्टनर की तरफ से शुरुआत होगी, आपकी तरफ से नहीं। साथ में जो एस ऑफ कप्स का कार्ड निकले, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ ब्लेसिंग्स, जहां पे ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पे। रिश्ता ना खत्म हुआ था, ना खत्म हुआ है, ना खत्म होगा। ये रिश्ता एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, लेकिन अपने माइंड से कचरे को हटाओ जो आपके दिमाग में हमेशा जाता है ना कि रिश्ता खत्म। मैं बोलूँ रिश्ता खत्म हुआ ही नहीं है, थोड़ा पॉज आया है। अपने आप को शांत रखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है किसी के लिए। अपने माइंड को ऐसा बना लो, आते को रोको मत, जाते को टोको मत। ऐसे हो जाओगे ना, ये इसी पैटर्न में चलता है, इसी पैटर्न में चलोगे, ये इंसान हमेशा तुम्हारे कदमों में रहेगा। जैसे पहले शुरुआत में था, ये इसने रिश्ते की शुरुआत खुद करी थी, तुम्हारे पीछे पागल था, भागता था तुम्हारे पीछे, और अब तुमने अपनी हालत क्या कर ली है कि अब आप इसके पीछे भाग रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, क्या दिमाग में हुआ आपको, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप इसके पीछे पता नहीं क्यों भाग रहे हो। अरे कुआं नहीं जाता है प्यासे के पास, प्यासा खुद आता है कुएं के पास। जैसे ही आया था, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? इसने आना है, ये निश्चित है। मन से नेगेटिविटी और मन में एंजाइटी को हटा दो, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है किसी भी हाल में, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज डू क्लेम एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज जितना हो सके फॉलो कीजिए। और हाँ, जितना शेयर करोगे उतना बेस्ट रहेगा। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको रिचुअल बुक कराना है तो नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली आप बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज डेट क्या हो गई है, आज आपकी डेट होगी 12, 2 दिन रह गए, 12, 13, 14, 14 को रिचुअल है। मुझे चार्ज करने में 2 से 3 दिन का समय भी लगेगा अभी, ठीक है। लेकिन कोशिश करो पहले बुकिंग कराओ। अगर आपने करानी है तो नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वो चार्जिंग शुरू करूँ। उसे चार्ज करना पड़ता है पहले, जो रिचुअल हम करते हैं, ताकि वो उसमें एनर्जी ज्यादा से ज्यादा जा सके आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।